डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2022 के इस क्वेश्चन से मैं करता हूं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। स्टूडेंट्स, जो भी आयंस दिए गए हैं दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आयनिक साइज उतना बड़ा होगा, या जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होगा। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? नाइट्राइट का, देन ऑक्साइड। देखिए, नाइट्राइट, देन ऑक्साइड, देन फ्लोराइड एंड Na+ and what Mg2+. So answer will be first. Now next question, students. Consider the following statements. The principal quantum number n is a positive integer with values is 1, 2, 3. सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से सिंबलाइज करते हैं उसकी वैल्यूज क्या होती? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ये स्टेटमेंट सही है। द एजीमुथल क्वांटम नंबर L फॉर ए गिवन n कैन हैव वैल्यूज 0। देखिए स्टूडेंट, ये गलत हो गया है ना, ये गलत हो गया, क्योंकि एक्चुअली यहां होना चाहिए कितना? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज कैसे होती है? 0 से लेकर n-1 तक होती है। इन्होंने n लिख दिया, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर m फॉर ए पर्टिकुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर हैज 2l + 1 वैल्यूज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन, +½ यहां पे लिखा हुआ आर द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जैसा यहां पर प्रिंट है, अगर ऐसा हम लेके चले तो देखो गलत होगा, ये है ना। एक्चुअली यहां पे मिस प्रिंटिंग है, उसका एक रीजन और आप कह सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पे हर ऑप्शन में यहां पर 3 ऑप्शन सही, मिनिमम 3 ऑप्शन सही होने की बात कही गई है। इसका मतलब यहां पे मिसिंग है, माइनस आएगा, और ये अब सही हो गया। तो आंसर इज ACD आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एलिमेंट E belongs to the period 4 and group 16 of the periodic table. The valence shell electronic configuration of the element which is just above E, है ना। इन्होंने कहा है कि कोई एक एलिमेंट है जो 4th पीरियड है, ठीक है ना, 4th पीरियड और 16 ग्रुप। तो जो 4th पीरियड हो गया यानी 4s2 4p4, ठीक है ना, ये आ गया यहां पे। यानी इस एलिमेंट का इसके ऊपर एलिमेंट और कोई है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? इट इज वेरी ऑब्वियस, 3s2 3p4, ठीक है ना। ये 4th पीरियड हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ the following element is considered as a metalloid? Dear students, transition metal, p block metal है, बिस्मथ p block metal है, टेल्यूरियम बेसिकली मेटलॉइड है ना। टेल्यूरियम देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो जो टेल्यूरियम है बेसिकली वो है मेटलॉइड, चैल्कोजेंस है में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम, एटॉमिक नंबर 78 इज ओके। देखिए स्टूडेंट्स, ये निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम 10th ग्रुप में आते हैं ये लोग। निकल का कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d8 4s2 और पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा स्टूडेंट्स 4d10 5s0 और इसमें आएगा स्टूडेंट्स 5d9 6s1।
ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में वैनेडियम, देखिए वैनेडियम नायोबियम से यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ही आएगा, ठीक है ना, ओके। अच्छा, इससे पहले देखिए प्लैटिनम आता किस में है, 6 पीरियड में आएगा। 6 पीरियड में इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, यहाँ पे 4f14 भी आ चुका होगा, यानी अब यहाँ पे हम 4f14 भी ऐड कर दें। देखिए यहां पर लेंथेनाइट भर गया, लेंथेनाइट के बाद डी भर गया, और ये 6s तो पहले से ऑलरेडी था लेंथेनाइट से पहले, तो 4f14 आंसर बनेगा फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which of the following statement are correct? Electronic configuration of chromium 3d54s1 सही statement स्टूडेंट। Magnetic quantum number may have a negative value, बिल्कुल सही है। For a given value of azimuthal quantum number, जैसे मान लिया azimuthal quantum number की वैल्यू 1 है, तो magnetic quantum number हो गई -1, 0 एंड स्टूडेंट्स +1, ओके। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, बिल्कुल सही। देखिए 1s पहले फिल्ड होगा, फिर 2s फिल्ड होगा, देन 2p फिल्ड होगा, देन 3s, देन 3p। तो ये जो फिलिंग, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो क्या है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, ओके। या सबशेल भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इन द ग्राउंड स्टेट, ये मैंने बता दिया, सही स्टेटमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2, स्टूडेंट ये गलत, देखो गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब जैसे मैं आपको बताता हूं टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे, जैसे मान लीजिए s की बात करें, s ऑर्बिटल में रेडियल नोड आते हैं, जानते हो कितने, n-1, n-1 रेडियल नोड आ गए, प्लस एंगुलर नोडल पेन 0 आ गए, तो कितना आ गया, n-1। p की बात करें, p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में स्टूडेंट्स रेडियल नोडल पेन्स आ गए, यहां पे रेडियल नोड्स आ गए, सॉरी 2 आ गए, n-2, प्लस एंगुलर नोड आ गया 1 इज इक्वल टू n-1। d की बात देखिए, d में रेडियल नोड्स आ गए n-3 प्लस एंगुलर नोडल प्लेन 2 आ गए n-1। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मतलब रेडियल नोड्स एंड प्लस एंगुलर नोड्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स तीनों में क्या हो रहा है, n-1 आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर बन रहा है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का ABC, ओके, ACD, AB, AC, आंसर इज 4th ABC ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द पेयर इन विच आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद एल्यूमिनियम 3+। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि ब्रोमीन का पीरियड नंबर अलग है, ठीक है ना, बेरिलियम भी अलग है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लोराइड, लिथियम नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इसलिए यूज है बिकॉज ऑफ लिथियम, ठीक है ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता लिथियम और एल्यूमिनियम 3+। Cl-B स्टूडेंट यहां पर नहीं हो सकता। देखिए आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+ और बोरान का स्टूडेंट्स देखिए यहां पर क्या हो गया, ये फ्लोरीन आ गया और ये यहां पर आ गया नियॉन, है ना। तो एल्यूमिनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नियॉन जैसा हो गया, है ना, नियॉन जैसा हो गया। और जो यहाँ पे लिथियम है ना, लिथियम प्लस की बात करें तो लिथियम प्लस स्टूडेंट कैसा हो गया, हीलियम जैसा हो गया, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम 3+ नियॉन जैसा है, और लिथियम प्लस हो गया हीलियम जैसा, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम S- की बात करें स्टूडेंट, जैसे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे सल्फर आ गया, S2-। अब S2- हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना,
S2 माइनस आर्गन जैसा हो गया तो ये भी नहीं स्टूडेंट हो सकता, तो इसमें आंसर बनेगा फोर्थ, बिकॉज फोर्थ में स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे 2 माइनस सिंगल माइनस ऑक्साइड फ्लोराइड नियॉन एल्यूमिनियम एंड यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम आ गया Na प्लस और Mg2 प्लस, है ना, Mg2 प्लस। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, एल्यूमिनियम 3 प्लस इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद मैग्नीशियम 2 प्लस एंड ऑक्साइड। Question number 8. The correct order of electron gain enthalpies of chlorine, fluorine, tellurium and polonium is, okay. देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के ज्यादा नेगेटिव एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें स्टूडेंट्स, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है क्लोरीन की, उसके बाद स्टूडेंट आएगा फ्लोरीन की, नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आएगा स्टूडेंट ऑक्सीजन आएगा, और इवन सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, लेकिन सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपैरिजन टू सल्फर। तो इसके बाद हम सल्फर स्टूडेंट यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना, सल्फर। देन यहां पे सल्फर के अलावा और क्या क्या लिखा हुआ यहां पे, अच्छा ठीक है, अच्छा इनकी अगर मान ली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के बाद टेलोरियम, टेलोरियम के बाद पोलोनियम एंड पोलोनियम के बाद आएगा ऑक्सीजन। दिस इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, यानी सबकी माइनस है, सबसे ज्यादा माइनस, लो नेगेटिव। अच्छा यहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीजन से भी ज्यादा नेगेटिव फ्लोरीन की है, फ्लोरीन से भी ज्यादा नेगेटिव है क्लोरीन की, एंड देन स्टूडेंट्स यहां पे आया हुआ है, हमारे को देखना है टेलोरियम एंड पोलोनियम। इसके बाद स्टूडेंट चलिए मैं यहां पे टेलोरियम लिख देता हूं, देन पोलोनियम लिख दिया, ओके। अब देखा जाए स्टूडेंट्स तो यहां पर चलिए यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से। अच्छा एक और चीज है स्टूडेंट्स यहां पे, अगर हम साइन का कन्वेंशन ले लें कि जैसे मान लिया, अगर हम ये मान लें जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो कम इसको मान लें, जैसे यहां की बात करें पोलोनियम, तो पोलोनियम में ठीक है कम नेगेटिव है तो मान लिया चलो हाई पॉजिटिव साइड ले लेते हैं, हाई पॉजिटिव लेस पॉजिटिव, लेकिन क्लोरीन अगर ये ऑर्डर सही है तो इसको क्लोरीन को यहां पे आना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस ऑर्डर को, इस ऑप्शन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जिसकी कम नेगेटिव हो उसको हाई पॉजिटिव साइड कंसीडर करते समय हम बनाए, तो क्लोरीन सबसे लास्ट में आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया ऑप्शन, यानी वो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हम सोच रहे हैं वो सही नहीं है। और अगर मान लिया सबसे ज्यादा यानी साइन को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया, तो देखो मोर नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, सबसे कम नेगेटिव, ये जा रहा, ये गलत हो गया ना, यहां पे गलत हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी गलत हो गया, तो आंसर बनेगा सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हमें बताना है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इज ऑब्लिक आर। देखिए ये स्टूडेंट 3p, ये हो गया 3p, ठीक है ना, और इसी में स्टूडेंट्स 3p हो गया सॉरी, और ये स्टूडेंट हो गया 3d, ठीक, इस वाले ऑप्शन में सॉरी 3d हो गया स्टूडेंट्स, 3d, दिस इज ऑल्सो 3d। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सही है, मैच कर रहा, स्पिन क्वांटम नंबर मैच कर रहा,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, ठीक है, मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, इन्होंने पूछा है कि द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो ये और ये डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं, मतलब सेम एनर्जी लेवल के नहीं है। ओके, 3D की एनर्जी लेवल हायर होगी, इसकी एनर्जी लेवल कम होगी, जबकि यहां पे ये 3D डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हुए। नेक्स्ट और हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये यहां पर आ गया 4D आ गया, ठीक है ना, और ये आ गया स्टूडेंट क्या, यहां पे 3D आ गया, 3D, तो स्टूडेंट ये भी डिजेनरेट नहीं है, तो आंसर बनेगा स्टूडेंट बी, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन हमने लिखा, ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट, ओके, आप देखिए यहां पे हमने लिख दिया हीलियम, और हीलियम लिखने के बाद स्टूडेंट्स 2s एंड 2p। चलिए पहले मैं नाइट्रोजन इसको बना लेता हूं, है ना, इसको मैं ऑक्सीजन के नाइट्रोजन बना लेता हूं। ये हमने नाइट्रोजन बना लिया, अब हम ऑक्सीजन लिखते हैं 7 और 8, ग्राउंड स्टेट, हीलियम, 2s, 2p, ओके। तो स्टूडेंट पहला स्टेटमेंट यानी असर्शन सही है। द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है देन ऑक्सीजन। उसका रीजन जान तो क्या है, अगर हम देखा जाए तो स्टूडेंट, अगर मैं इसकी एक्सचेंज एनर्जी देखता हूं, एक्सचेंज एनर्जी -3e, और यहां पर स्टूडेंट्स एक्सचेंज एनर्जी -3e प्लस p, तो देयर स्टूडेंट्स 2p के डिजेनरेट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो भी स्टेबलाइजेशन एक्सचेंज के थ्रू हुआ है उनमें क्या हो रहा है, यहां पे पेयरिंग एनर्जी और लग रही, मतलब ये पेयरिंग एनर्जी एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखा गया है कि आप ऐसा सोच सकते हैं, इस P के कारण जानते हो क्या हो रहा, ओवरऑल स्टेबलाइजेशन क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज वेरी इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के कारण कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है, बल्कि डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि और कोई अपोजिट स्पिन का यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसके साथ एक्सचेंज कर सके और स्टेबलाइजेशन बढ़ा सके। तो इसलिए स्टूडेंट रिपल्शन वाली बात सही तो है, लेकिन इसका रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो सही दोनों है, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। तो फर्स्ट इज व्हाट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं, आंसर बनेगा सेकंड, करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। रिपल्शन इज देयर, द मेन कॉज फॉर डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन in comparison to nitrogen is energy has been given from the system to pair the electron, ये लॉजिक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में स्टूडेंट्स, द आयनिक रेडियाई ऑफ ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम आर सेम। गलत है स्टूडेंट्स, नहीं हो सकता। ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम आयन both are isoelectronic but they have different number of protons, तो ऑक्साइड का साइज बड़ा होगा देन व्हाट मैग्नीशियम 2+। बोथ ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सही है। तो असर्शन इज रॉन्ग, इज
A is not correct but R is correct. सही है. Now student, next, consider the following set of quantum numbers. The number of correct set of quantum numbers is, okay, देखिए n की वैल्यू स्टूडेंट 3 है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 बना दी, ये गलत हो गया. n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है. b में 3, n की वैल्यू 3 है, 2 एंड -2, ये सही है. n की वैल्यू 2 है, 1 एंड +1 सही है. ठीक है ना. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर के अनुसार आएंगी. ठीक है ना. नेक्स्ट डी, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर भी 2 लिख दिया, इसलिए गलत हो जाएगा. तो यानी देयर आर 2 क्वांटम नंबर, 2 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स व्हिच आर करेक्ट. 13, the difference between electron gain enthalpies will have maximum between. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज दी हुई है वहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन दे रखा है. देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में फ्लोरीन, क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज नेगेटिव है और क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है, फ्लोरीन की कम नेगेटिव है. वहीं पर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहां पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ठीक है ना, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है. अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया आपको पॉजिटिव लिख कर, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जानते हो कितना होता है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस 48 किलोजूल पर मोल प्लस 116 किलोजूल पर मोल, और इन दोनों की प्लस सेम आएगी 96 किलोजूल पर मोल, 96 किलोजूल पर मोल. ठीक है ना. ज़ीनॉन का आएगा प्लस 77 किलोजूल पर मोल प्लस 68 किलोजूल पर मोल. ठीक. अब से फ्लोरीन का आएगा स्टूडेंट -333 किलोजूल पर मोल, -349 किलोजूल पर मोल. ठीक. हमने डाटा इनके लिख दे. अब आपको बोला गया डिफरेंस, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज इज वेरी ऑब्वियस स्टूडेंट्स. तो डिफरेंस कहाँ ज्यादा आएगा, अगर मान लिया स्टूडेंट्स क्लोरीन में ले लेता हूं, नियॉन ले लेता हूं, मैंने ऑप्शन ही देखे, क्लोरीन और नियॉन ले लें, तो जब डिफरेंस बनाएंगे तो क्या होगा, -349, और डिफरेंस इसका लेंगे तो यहाँ पे प्लस या माइनस आ जाएगा, तो जानते हो क्या होगा, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी सेम साइन आ जाएंगे. तो यहाँ पे नियॉन और क्लोरीन का सबसे ज्यादा आएगा. थर्ड, इसका वैल्यू कम आएगा, इसमें भी वैल्यूज स्टूडेंट कम आएगा क्योंकि आर्गन की वैल्यू कम है, आर्गन की वैल्यू कम है. ठीक है ना. आर्गन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए 96 आ रही, नियॉन के स्टूडेंट्स 116 है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन के ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, the correct order of electronegativity for given elements is, okay. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रोमीन, फास्फोरस, ओके, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटाइन. ठीक है ना. तो वैसे तो ओरल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन, देखिए ब्रोमीन आ गया यहाँ पे, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग स्केल पे 2.5, नाइट्रोजन है नहीं तो यहाँ पे 3.5, सॉरी 3.0 आ गया, 2.1, 4.0, 3.0, 2.8, 2.5, 2.2. अब आपके सामने ऑर्डर स्टूडेंट है. देखिए तो यहाँ पे ब्रोमीन का है कितना, 2.8, ब्रोमीन के बाद आएगा कार्बन, कार्बन के बाद आएगा एसिटाइन एंड देन व्हाट, फास्फोरस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है. देखिए
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये गलत हो गया स्टूडेंट, है ना, ये गलत है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, वैसे तो जनरली सही माना जा सकता है। व्हाइल मूविंग डाउन ए ग्रुप इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, ट्रू ले सकते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट, देखिए गलत हो गया, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट यहां पर ये है, जैसे मान लिया हम ऑक्सीजन ले लें, एक हमने H बना दिया और फिर हमने यहां पे F ले लिया और F ले लिया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ गया, और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई यहां पे +2 आ गया। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है, हालांकि ये बात तय है कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन, लेकिन ये माइनस और प्लस आया कैसे, जानते हो क्या है, जेड इफेक्टिव। देखिए यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है स्टूडेंट्स, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव होगा और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का भी जेड इफेक्टिव होगा। तो इन दोनों में से किसका जेड इफेक्टिव हायर है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ना। ठीक, यहां पर क्या है, अगेन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें फ्लोरीन के न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव, तो ये इधर पुल हो गया बिकॉज इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और इससे कारण यहां पे प्लस साइन आया हुआ है। यहां पे इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन के ज्यादा है। सो इन रियलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an atom of an element depends on Z effective at its peripheral shell, यानी जो shared electron pair पर आ रहा है, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन भी तो बोलते हैं ना, it is the tendency of an atom to attract shared electron pair towards itself, यानी shared electron pair attract करने की प्रॉपर्टी, ये किस पर डिपेंड करेगा, Z effective पर। तो इसलिए स्टूडेंट ये हो गया गलत, ओके। एंड डेली Al2 इन दिस आर एम्फोट्रिक, देखिए ये गलत हो गया, ये एम्फोट्रिक है, ये न्यूट्रल है, तो यहां पर स्टूडेंट्स जिन्होंने नॉट बोला है, नॉट करेक्ट, ACD, ठीक है ना, BD, ओके, ACD, आंसर इज 4। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।